दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रियों का घर कहा जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS पर गुरुवार 29 जुलाई 2021 को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब पूरे 47 मिनट के लिए इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी वैज्ञानिकों के नियंत्रण से बाहर हो गया था। दोस्तों, अब यह अंतरिक्ष केंद्र क्या है, इसे क्यों बनाया गया था, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। दरअसल आमतौर पे लोग यही मानते हैं कि धरती के अलावा मानव कहीं नहीं रह रहे हैं, लेकिन एक दुनिया ऐसा भी है जहां पर पिछले 20 सालों से लोग रह रहे हैं, जिसे लोग अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी ISS के नाम से जानते हैं। यहां अंतरिक्ष यात्रियों की आवाजाही बनी रहती है। सन 2000 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बिल शेफर्ड के साथ रूसी अंतरिक्ष यात्री सेर्गेई क्रिकालवे और यूरी गिडजेंकोव ने ISS पर कदम रखा था। इसके बाद से यह स्टेशन पिछले 20 साल में 19 देशों के 241 लोगों की मेजबानी कर चुका है। दोस्तों, यह स्पेस स्टेशन बड़ा अंतरिक्ष यान है। यह घर के रूप में कार्य करता है, जहां अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। साथ ही वहां बेहद उन्नत प्रयोगशाला भी है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री विभिन्न शोध कार्य करते हैं। यह करीब 250 मील यानी कि 402 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। परिक्रमा के वक्त इसकी जो रफ्तार है वो 17,500 मील यानी कि 28,163 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। दोस्तों, 120 अरब की लागत से इस स्पेस स्टेशन का निर्माण हुआ है। यह स्पेस स्टेशन 90 मिनटों में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। 5 मील प्रति सेकेंड की गति के दौरान भी अंतर्राष्ट्रीय दल के 6 सदस्य काम करते रहते हैं। इसमें 24 घंटे में यह स्टेशन 16 बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस दौरान यह 16 सूर्योदय और इतनी ही सूर्यास्त देखता है। दोस्तों, 2 सितंबर 2017 को पैगी वियस्टन ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे वक्त तक रहने और काम करने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने 665 दिनों तक ISS में गुजारे थे। 109 मीटर लंबा यह स्पेस स्टेशन में 6 स्लीपिंग क्वार्टर और 2 बाथरूम, एक जिम और बाहरी अंतरिक्ष को 360 डिग्री से देखने के लिए एक स्पेशल विंडो भी बनाया गया है। अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैली की ऊंचाई 1 साल स्टेशन पर रहने के बाद भी 2 इंच तक बढ़ गया था। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि इतने दिनों तक अंतरिक्ष में बिताने के बाद भी जब यह धरती पे आए थे तो मात्र 2 दिन में ही यह पूरे समान हो गए थे। दोस्तों, 2 बोइंग विमान के बराबर के आकार का यह अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पृथ्वी पर इसका वजन 10 लाख पाउंड यानी कि 4.53 लाख किलोग्राम होगा। अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में रोजाना 2 घंटे तक वर्कआउट करते हैं। ऐसा इसलिए कि कम गुरुत्वाकर्षण के कारण मांसपेशियां और हड्डियों के द्रव्यमान को नुकसान ना हो। दोस्तों, यह स्पेस एजेंसी 20 सालों से अंतरिक्ष में कार्य कर रहा है, लेकिन 29 जुलाई 2021 को यह अचानक अपने रास्ते से भटक जाता है और वैज्ञानिकों के नियंत्रण से बाहर हो जाता है। पूरे 47 मिनटों तक यह अपने रास्ते से भटका रहा और वैज्ञानिकों के नियंत्रण से और नासा के नियंत्रण से बिल्कुल बाहर हो गया था। इसे अपने कक्ष से अचानक भटक जाने की मुख्य वजह दरअसल रूसी नौका मॉड्यूल ने अचानक से बैकफायर कर दिया था, जिसके चलते यह गड़बड़ी आई थी। हालांकि बहुत से प्रयासों के बाद नासा के नियंत्रण कक्ष में मौजूद वैज्ञानिकों की टीम ने कंट्रोल थ्रस्ट्स की मदद से ISS को वापस अपनी कक्षा में पहुंचा दिया और यह हादसा होने से बचा लिया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि अब यह पूरी तरह से नियंत्रण में है। ISS में इस समय मौजूद सभी अंतरिक्ष यात्री पूरी तरह से सुरक्षित है और यह खतरे से बाहर है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पर वर्तमान में 7 अंतरिक्ष यात्री वहां अभी मौजूद हैं। इसमें 2 रूसी, 3 अमेरिकी और 1 जापानी और 1 फ्रेंच अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक के साथ साथ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।